नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिनके हालात कमजोर हैं, लेकिन सपने आज भी जिंदा हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसने गरीबी को स्वीकार किया, पर सोच को कभी भिखारी नहीं बनने दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठंडी सुबह की हल्की धुंध में मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली थी। कच्ची गलियों से उठती भाप जैसे किसी गरीब के फेफड़ों की थकान हो। उसी गांव के कोने में फूस की छत वाला छोटा सा घर था, जिसके सामने लकड़ी की खटिया पर बैठी बूढ़ी माँ की आंखों में उम्र भर की प्रतीक्षा जमा थी। उसके पास बैठा उसका बेटा रमेश था, जिसकी हथेलियां मेहनत से फटी हुई थी, पर आंखों में अब भी सपना था। वही सपना जो उसने बचपन में देखा था, जब पिता ने कहा था कि हालात गरीब हो तो चलेंगे, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से रमेश ने ठान लिया था कि वह हालात से हारेगा नहीं। भले ही गांव के लोग उसे नसीहत देते, ताने मारते, कहते कि पेट की आग पहले बुझा फिर सपने देखना, मगर रमेश के भीतर की आग अलग थी। वह आग जो इंसान को झुकने नहीं देती। हर सुबह वह सूरज से पहले उठता, माँ के पैर छूता, सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खाता और खेतों की ओर निकल जाता। कभी दूसरों के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट धोता, कभी बाजार में बोझ उठाता, और हर शाम माँ के सामने बैठकर अपने दिन की कहानी सुनाता। माँ मुस्कुरा देती और कहती, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस मन को भिखारी मत बनने देना। इन्हीं शब्दों के सहारे रमेश चलता रहा। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, काम कम हो गया, पेट की आग तेज हो गई। कई लोग शहर चले गए, कुछ ने भीख मांगनी शुरू कर दी, पर रमेश ने शहर जाने का फैसला किया। माँ की आंखों में दर्द था, पर बेटे की आंखों में भरोसा। उसने माँ से कहा, मैं हालात बदलने जा रहा हूँ। सोच नहीं। शहर पहुंचकर रमेश ने देखा कि यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं। दिन भर धूप में खड़े रहो तब कहीं काम मिलता, कई बार खाली पेट सोना पड़ता, कई बार तिरस्कार सहना पड़ता। लोग कहते, अरे गांव का गंवार क्या करेगा, लेकिन रमेश हर अपमान को ईंट की तरह जोड़ता गया अपनी मजबूत सोच की दीवार में। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते हुए उसने देखा कि इंजीनियर ड्राइंग देखकर मजदूरों को समझा रहा है। रमेश दूर से देखता रहा। शाम को उसने एक पुरानी किताब खरीदी जिसमें निर्माण की बुनियादी बातें थीं। रात को सड़क किनारे लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग हंसते, कहते मजदूर किताब पढ़ेगा, पर रमेश पढ़ता रहा। महीनों बीते, उसने काम के साथ सीखना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वह ड्राइंग समझने लगा। एक दिन इंजीनियर ने उसकी समझ देखी, उसे थोड़ा जिम्मेदार काम दिया। वही रमेश जो कभी बोझ उठाता था, अब नाप जोख करने लगा, मजदूरों को समझाने लगा। तनख्वाह थोड़ी बढ़ी, उसने माँ को पैसे भेजे। माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व के। गांव में लोग हैरान थे। वही रमेश जो कभी फटे कपड़ों में घूमता था, अब आत्मसम्मान के साथ खड़ा था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक हादसे में वही निर्माण स्थल गिर गया, कई लोग घायल हुए, काम बंद हो गया। रमेश फिर बेरोजगार, जेब खाली। कई लोगों ने कहा, अब तो भीख मांग ले, हालात ही ऐसे हैं। पर रमेश ने पिता की आवाज याद की, हालात गरीब हो तो चलेंगे, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम से शुरुआत की। ठेकेदारों के पास गया, अपने सीखे हुए काम की बात की। शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया, पर एक बुजुर्ग ठेकेदार ने उसे मौका दिया। रमेश ने ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। वो मजदूर से सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर से छोटा ठेकेदार। सालों बाद जब वह अपने गांव लौटा तो वही कच्ची गली थी, वही फूस की छतें, पर लोगों की नजर बदल चुकी थी। उसने माँ के लिए पक्का घर बनवाया, गांव के बच्चों के लिए पढ़ने की जगह बनवाई।
लोगों को काम दिया और एक दिन उसी खटिया पर बैठकर माँ ने कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि गरीबी हालात होती है, सोच नहीं। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर उस दिन मैंने हालात को ही अपनी सोच बना लिया होता तो आज यहाँ न होता। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि भीख सिर्फ हाथों से नहीं मांगी जाती, सोच से भी मांगी जाती है, और जिसने अपनी सोच को मजबूत कर लिया वह हालात की सबसे बड़ी गरीबी को भी हरा देता है। यही कहानी हर उस इंसान के लिए थी जो हालात से डरकर अपनी सोच को गिरवी रख देता है, जबकि असली अमीरी सोच की होती है और असली गरीबी मन की। और जब तक सोच भिखारी नहीं होती तब तक हालात चाहे जितने गरीब हो जिंदगी चल ही जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज हौसले की जरूरत है।